आफ्टर 10th के बाद में कितने डिप्लोमे होते हैं, आप 10th के बाद में कितने कोर्सेज होते हैं जो अपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन मन में आता है आईटीआई का, कि आईटीआई बेस्ट ऑप्शन है या नहीं है। सेकंड ऑप्शन आता है आपके पॉलिटेक्निक, कि पॉलिटेक्निक करें या आईटीआई करें। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों चीज़ एक ही जैसी है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, और डिफरेंस क्या है वो समझते हैं पहले। तो आईटीआई का मतलब होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसका मतलब होता है कि आपको इसके थ्रू आप एक ट्रेंड लेबर हो जाते हो। आईटीआई का मीन्स यही है कि आप ट्रेंड लेबर हो। जैसे कि आप कहीं पर काम करने गए, तो वो आपको क्या करेगा, पहले काम सिखाएगा, उसके बाद में आपकी जो भी सैलरी वगैरह है वो भी स्टार्ट करता है कि भाई अब आपको मैंने काम सिखा दिया, अब आपको सैलरी मिलना स्टार्ट होगी। लेकिन आईटीआई में बेनिफिट ये है कि आप हो तो लेबर ही, लेकिन आप क्या हो, ट्रेंड लेबर हो। आप कहीं पर काम करने जाओगे, उसको बता दो कि मैंने आईटीआई कर रखी है, तो वो आपको क्या है, आपकी सैलरी डायरेक्ट स्टार्ट कर देगा और आपको जॉब मिल जाएगी आसानी से। अब बात करते हैं पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक क्या है? पॉलिटेक्निक का मतलब है कि आप एज ए डिप्लोमा कर लिया आपने इंजीनियरिंग के अंदर, आप इंजीनियर बन गए। अब आप जैसे आप लोग बीटेक करते हैं, बीई करते हैं, वैसे ही सेम है ये। लेकिन डिफरेंस ये है कि वो तो बीटेक या बी डिग्री होती है, ये आपका डिप्लोमा है। डिप्लोमा क्या होता है? डिग्री से छोटा होता है, तो आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो आपके नाम के आगे जूनियर इंजीनियर लग सकता है। तो आप समझ गए आई होप। आई क्या है और पॉलिटेक्निक क्या है, दोनों में से बेस्ट ऑप्शन क्या है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। जैसे अब पॉलिटेक्निक से वो आपके 12th के बाद में होती है, और आईटीआई आप 10th के बाद में भी कर सकते हो। तो बस इतना ही अंतर है। आईटीआई के अंदर आप ट्रेंड लेबर कहलाते हो, और पॉलिटेक्निक के अंदर आप जूनियर इंजीनियर कहला सकते हो। बस इतना ही फर्क है दोनों के अंदर। अब मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ 15 जो आपके टॉप डिप्लोमा है उनकी बात करता हूँ, जो आप सभी 10th के बाद में है, ये आप 10th के बाद में कर सकते हो। और इनमें अधिकतर आपके 2 साल के हैं, 3 साल के हैं, और 4 साल के भी मैंने इसमें रखे हैं। तो देखो, सबसे जो फर्स्ट नंबर पे है जिसमें आपको जॉब मिल सकती है आसानी से, वो है आपके एएनएम। ये आपके नर्सिंग का ही डिप्लोमा होता है। एज ए आप एक नर्स, मेल या फीमेल नर्स के पोस्ट पर काम कर सकते हो, और ये हॉस्पिटल वगैरह में आपको आसानी से काम मिल सकता है, या आप खुद का भी अपना स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी क्लिनिक खोलकर कंपाउंडर वगैरह बन सकते हो। ये आपके 10th के बाद में होता है, ये भी आपके 2 साल का होता है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे है आपके डिप्लोमा इन अकाउंट्स मैनेजमेंट। ये भी 10th बाद में होता है, और ये भी आपके 2 साल का है। ये एज ए के आप अकाउंट्स का काम करते हैं, छोटी मोटी दुकान में जाके आप खुद उनका भी काम करके आ सकते हो आप, या किसी सीए के पास में भी आप काम कर सकते हो। वैसे ही कोर्स एक रखा है मैंने नंबर 3 के ऊपर, ये है आपकी डिप्लोमा इन टेली एकेडमी। ये भी सेम है एकदम, अकाउंट्स मैनेजमेंट की तरह ही है ये भी एक। और आप किसी भी सीए या चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में जाके अपना वहाँ पर जॉब कर सकते हो, या फिर किसी कंपनी के अंदर, या फिर छोटी मोटी जो शॉप वगैरह होती है वो अपना काम करवाती है सेल्फ ही, तो वहाँ पर भी अपना काम सेल्फ करके आ सकते हो। ये भी आपके 10th बाद में है और 2 साल का है। उसके बाद में बात करते हैं नंबर 4 की। ये है आपके डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो इसमें आपके ये भी 10th बाद में ही है, और ये आपके जो है वो है 3 साल का है, 3 साल का रहेगा आपके। तो इसमें आपको मतलब दोनों तरह से होता है, ये सॉफ्टवेयर में होता है और हार्डवेयर में होता है। हार्डवेयर में आप करते हो तो कंप्यूटर को रिपेयर करना वगैरह आपको सिखा देते हैं अच्छे से, तो आप खुद की भी शॉप खोलकर यहाँ पर काम स्टार्ट कर सकते हो, या किसी कंप्यूटर जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं या बड़े बड़े शोरूम वगैरह होते हैं वहाँ पर भी आप इनका रिपेयरिंग का काम करते हैं, वहाँ पर जाके भी आप जॉब कर सकते हो। उसके बाद में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के अंदर आपको वो चीज़ सिखाई जाती है, जैसे मतलब बिजली वगैरह चीज़ आएगी इसके अंदर, आपको वहाँ पे ट्रेन कर देते हैं किस तरह से काम करना होता है, क्या न्यूट्रल है क्या फेस है वगैरह, सब आपको नॉलेज वहाँ पे मिल जाती है, और आप अपना खुद का काम या कहीं भी कोई कंपनी वगैरह में जाके जॉब कर सकते हो। ये भी आपको 10th बाद में है, और 3 साल का ही रहेगा ये भी। उसके बाद में आप डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी वही है, सेम है, यहाँ पे आपके 10th बाद में ही रहेगा, और ये भी आपके 3 साल का रहेगा। उसके बाद में है आपके 7 नंबर पे है आपके डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और ये भी आपके 10th बाद में है और 3 साल का रहेगा। यहाँ पे आपको मैकेनिकल चीज़ें सिखाई जाती है, जैसे आपको गाड़ी ऑटो पार्ट्स वगैरह है आपके, कुछ भी है आप करते हो किसी भी बाइक्स वगैरह में, इनमें सब में होती है, तो आपको वो चीज़ें सिखा दी जाती है। उसके बाद में है आपके डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग। 10th बाद में 3 साल का है, इसमें आपको केमिकल्स के बारे में सिखाया जाता है, केमिकल्स के बारे में इनके यूज़ वगैरह सिखा देते हैं, किस तरह से होते हैं ये क्या, वो सब आपको इसमें जानकारी दी जाती है। उसके बाद में डिप्लोमा इन ब्यूटी कल्चर, ये आपके 10th बाद में 4 ईयर्स का होता है ये। इसमें बेनिफिट ये है कि अगर आप ये कर लेते हो तो आप खुद का भी अपने घर पर भी पार्लर खोल सकते हो, या फिर इसके अलावा आप कोई पार्लर वगैरह होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पर जाकर भी अपना वहाँ पर जॉब आप कर सकते हो। उसके बाद में डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिक्स, ये आपके 10th बाद में रहेगा, और ये भी आपके कितना है, 3 साल का रहेगा, 3 ईयर्स का रहेगा। तो इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप ये कर लेते हो तो आप जो बड़े बड़े डेंटिस्ट होते हैं वहाँ पे जाके उनके पास में आप असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकते हो। उसके बाद में डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट।
ये भी आपके 10th बाद में है और वही 2 ईयर्स का रहेगा। उसके बाद में डिप्लोमा इन फैशन टेक्नोलॉजी, ये फैशन टेक्नोलॉजी है, ये काफ़ी बड़े शहरों में ज़्यादा मिलता है, छोटे शहरों में कम मिलता है। तो इसके अंदर आप 10th बाद में है ये भी, और 3 ईयर्स का होता है ये। उसके बाद में डिप्लोमा इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, इसमें जो बड़ी-बड़ी गारमेंट्स कंपनी होती है वहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है, और ये भी 10th बाद में होता है और 3 साल का है ये। फिर है आपके डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, ये आपके 10th बाद में ही है और वो ये भी 3 साल का होता है। जैसे कि अपन कोई घर के अंदर पार्टी फंक्शन वगैरह करते हैं तो डेकोरेशन के लिए वहाँ पर ये लोग इन लोगों को बुलाते हैं, तो ये इवेंट मैनेजमेंट वाले जो लोग होते हैं ये आते हैं और अपना डेकोर वगैरह जो भी काम है वो करके चल जाते हैं। इस तरह से अपना खुद का काम ये स्टार्ट कर सकते हो डिप्लोमा करने के बाद आप। फिर यहाँ पे डिप्लोमा इंटीरियर डिजाइन, ये भी आपके 10th बाद में है और 3 साल का ही होता है ये। इसके अंदर भी आप अच्छे से अगर आप सीख जाते हो तो इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह काम कर सकते हो, कि आपको रूम को डिजाइन कैसे करते हैं, ये सब आपको इसमें सिखा दिया जाता है।